हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। टोटल 20 स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर अब हमें आने वाले टाइम में आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो गाइस, उन 20 स्टॉक के लिए आपको वीडियो पे तो पूरा एंड तक बने रहना पड़ेगा। आपको पता है, मोदी 3.0 में मंत्रिमंडल का गठन बाजार के अनुमान के मुताबिक ही रहा है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, जो फाइनेंशियल, डिफेंस, आईटी सेक्टर्स हो गए आप लोगों के, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए कौन कौन ये जिम्मेदारी लेगा, उस कौन कौन संभालेगा, इसके बारे में डिसीजन किया जाएगा। एंड इस पर बाजार की नज़र भी रहेगी। ग्लोबल बाजारों से स्थिर संकेत है। अमेरिकी बाजारों से मिले जुले संकेत के लिए फ्राइडे के दिन आप लोगों को बता दूं कि डाउ जोन में 0.22% की गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, 87 तक अंक तक ये फिसला था। वहीं अगर बात की जाए तीसरे ही दिन नया रिकॉर्ड बनाने के बाद S&P 500 में भी हल्की फुल्की सी गिरावट देखने को मिली। वहीं नैस्डैक की बात की जाए तो नैस्डैक में भी 0.23% की गिरावट देखने को मिली। देखिए, ग्लोबल और घरेलू सेंटीमेंट का असर आज के दिन मार्केट में हल्का फुल्का देखने को मिला, जिसमें आपने देखा होगा कि निफ्टी स्टार्टिंग मॉर्निंग में कंसोलिडेट कर रहा था। इसमें चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिसमें इन्वेस्टरों का काफ़ी अच्छा मुनाफा भी बन रहा है और बहुत अच्छा एक मौका बन रहा है मुनाफा कमाने का, मतलब कि प्रॉफिट कमाने का। तो गाइस, इन स्टॉक्स पे में भी आप लोगों की नज़र रहनी चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, मैं आप लोगों को एक टारगेट प्राइस बताऊंगी, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे नहीं, स्टॉप लॉस बताऊंगी, लेकिन आपको क्या करना है, अपने आप से भी स्टडी करके चलनी है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले आईआरबी इंफ्रा के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है। एंड फिलहाल आज के दिन इसमें 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, जितना 5% चढ़ा था 5 दिन के अंदर 3.63%, मतलब ये लगा लीजिए 4 जून के बाद से इसके अंदर जो ग्रोथ देखने को मिली, अगर हम देखेंगे तो आप मैं थोड़ा सा इधर से इसको यहाँ पे जाती हूँ, यहाँ पर ये क्लिक नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट। तो गाइस, जैसा कि आप देखोगे ना, यहाँ से अगर मैं यहाँ से बताऊँ आपको, तो ये नियर अबाउट 24% तक चढ़ा था। कितना? 24% तक। ठीक है, वहीं आज के दिन इसके अंदर हमें कितनी गिरावट देखने को मिल रही है, जैसे कि अभी आपने देखा 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो गाइस, आपको करना क्या है, आपको मेनली इसका टारगेट प्राइस 84 लेकर चलना है। ठीक है, 84 85 के अराउंड लेकर चलना है। स्टॉप लॉस गाइस आप लोगों का मतलब लाइक 70 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 70 रहना चाहिए। अगर आप इसका टारगेट प्राइस 85 टू 90 के रेंज में लेकर चलोगे ना, तो आपका स्टॉप प्राइस आपका इधर स्टॉप प्राइस आपका 70 रहना चाहिए, और ये आपको कैश में बाय करना है। ठीक है, ये एक रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, एक रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी करी है उसके अकॉर्डिंगली ही बता रही हूँ, जो रिपोर्ट्स में मुझे मिला है। ठीक है, बाकी आपको खुद से देख लेना है क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में गाइस ये जो मैंने स्टॉक्स की लिस्ट निकाली है, ये जो टीम है जो कुछ स्टॉक सिलेक्ट करती है, और वाकई में उन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा बुलिशपन देखने को भी मिला है, मैंने इस पर रिसर्च भी करी है। ठीक है, तो नुपुर और कुशल जो इंट्राडे और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स बताते हैं ना, जो पिक करते हैं, उनसे ही निकाल के मैं स्टॉक्स लेकर आई हूँ। तो उसमें जैसे कि मैंने जो चीज़ देखी है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रही हूँ कि इसका स्टॉप लॉस 70 और इसका टारगेट प्राइस नियरेस्ट आपको 85 टू 90 लेकर चलना है। ठीक है, देन आपको नेक्स्ट स्टॉक जो है आपका गुजरात गैस लिमिटेड है। गुजरात गैस लिमिटेड में आप देख लो आज के दिन कितनी अच्छी एक मूवमेंट देखने को मिला है, एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है इसके अंदर। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें भी लाइक टारगेट प्राइस नियर अबाउट इसको 610 तक रखना, मतलब लाइक आप 610 तक के बीच में अगर आपका टारगेट प्राइस हिट हो जाता है, 600 से 610 के बीच में कुछ भी बन जाता है, 604 605 610 8 9, अपना प्रॉफिट बुक करना और निकल जाना। स्टॉप लॉस आप लोगों का इसमें 574 रहना चाहिए। ठीक है, ये आपको करना है। एक तरीके से आप आगे फ्यूचर के लिए बाय करोगे ना। ठीक है, एक नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा निकल कर आता है वो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में गाइस देखिए, मैं बड़े स्लो स्पीड में आप लोगों को समझा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि जल्दी जल्दी समझाते हो मैम, समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको स्लो स्पीड में समझा रही हूँ। तो आपको धीरे धीरे आई होप समझ में आ रही होंगी चीज़ें।
वैसे 20 स्टॉक्स है, मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की बात की जाए तो गाइस इसका टारगेट प्राइस आप लोगों का 300 रहना चाहिए, ठीक है। टारगेट प्राइस इसका नियरेस्ट 300 रहना चाहिए। 300 प्रॉफिट बुक करा। कई चीज़ जितने भी स्टॉक्स है ना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं बता रही हूँ, लॉन्ग टर्म के पर्पज से नहीं बता रही हूँ मैं। स्विंग ट्रेडिंग में जो टारगेट प्राइस है अचीव होगा, बाहर निकल जाना, करेक्शन होगा, फिर से एंट्री कर लेना। अगर बिल्कुल ही लोअर प्राइस पे लिया हुआ है और अब आपको लगता है बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं तो, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस गाइस इसके अंदर भेल के अंदर आप लोगों को नियरेस्ट कितना रखना है, आपको नियरेस्ट इसका स्टॉप लॉस 270 के करीब रखिएगा, 275 के करीब रखिएगा, क्योंकि जहाँ 10-15 पॉइंट ऊपर आप टारगेट रख रहे हैं तो वहीं 5 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें, ताकि आपको ज़्यादा लॉस भी ना हो, ठीक है। अब वहीं अगर टेक्निकल के अकॉर्डिंगली मैं बताऊँ तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसको आप इसका टारगेट प्राइस 110 लेकर चल सकते हैं, 110 से लेकर 115 तक के बीच में। एंड स्टॉप लॉस इसका 94 लेकर चलेगा, ठीक है। गिरावट हुई है, लेकिन पिछले 5 दिन में चढ़ा भी है, 1 महीने में 3% और 6 महीने में आप देख सकते हैं 2%। साल भर में बहुत गिरावट देखने को मिली है। 1 साल में 13% चढ़ा, पिछले 5 साल में देखते हैं 195% तक चढ़ा है, ठीक है। 2020 में आया था, उसके बाद से अभी धीरे धीरे इसके चार्ट में मूवमेंट देखने को मिल रही है। फंडामेंटली के अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको कुछ स्टॉक्स समझाऊँ तो LNT है, लर्सन टर्बो, जो कि काफ़ी अच्छा जान पड़ता है। पहले भी मैंने अपनी वीडियो में लर्सन टर्बो का टारगेट बताया हुआ है कि 4000 से अबव का रहना चाहिए, कम से कम 4100 से लेकर 4200 के रेंज में, ये आपका टारगेट प्राइस होगा। अगर अचीव होता है तो बाहर निकले, एंड हो सकता है कि आपको साल भर के एंड तक ये आपको अचीव हो जाए, ठीक है। अगर आपको खाली इन्वेस्टमेंट करनी है तो भारतीय एयरटेल काफ़ी अच्छा स्टॉक जान पड़ता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, लेकिन स्विंग ट्रेडर हो, 1500 से लेकर 1600 तक का टारगेट आपको लेकर चलना है। 1500 से 1600 के बीच में अगर आपको टारगेट प्राइस अचीव हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल है, अगर 1500 से लेकर 1600 तक का टारगेट प्राइस आप लोगों को अचीव हो जाता है तो बाहर निकल जाइएगा, ठीक है, और साल भर के एंड तक आपको ये अचीव हो जाएगा। अब आता है EIH एसोसिएट्स होटल्स के बारे में गाइस, इसका टारगेट प्राइस आप लोगों का कम से कम 900 रहना है, ठीक है, 900 आपको इसका टारगेट प्राइस रखना है। स्टॉप लॉस आप लोगों को गाइस इसका नियरेस्ट 715 रखना है, ठीक है, कितना रखना है, 715, और ये 12% तक टूट चुका है। अगर आपने एंट्री ले रखी है ना तो होल्ड करके चलना है, अगर आपने एंट्री नहीं ली है तो बिल्कुल भी इसमें एंट्री मत लीजिएगा, फ्रेश बाइंग मत करिएगा, क्योंकि स्टॉक काफ़ी अच्छा ज़्यादा चढ़ चुका है, इसमें करेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर ये फिर से आपको 740-742 के रेंज में मिलता है तो आप इसमें डेफिनेटली फ्रेश एंट्री लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट केस हमारा RVNL है। RVNL के अगर टारगेट प्राइस आपका 400 रहना चाहिए और स्टॉप लॉस 370, ठीक है। उससे नेक्स्ट हमारा KEC इंटरनेशनल है। KEC इंटरनेशनल के बारे में बात करूँ तो इसका आपका टारगेट प्राइस कम से कम 820 से लेकर 825 तक का रहना चाहिए, या ठीक है, इतना तो आपको लेकर चलना ही है KEC इंटरनेशनल के बारे में। और स्टॉप लॉस आप इसका 760 या 65 लेकर चल सकते हैं। महानगर गैस लिमिटेड की बात की जाए तो इसके अंदर आपको नियरेस्ट टारगेट प्राइस 1425 लेकर चलना है, 1425 से 1430 तक का लेकर चलना है। और स्टॉप लॉस आप लोगों का इसका 1360 से लेकर 65 तक का बीच का होना चाहिए। भारतीय एयरटेल, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी अच्छा स्टॉक मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था। अब नेक्स्ट स्टॉक पे आ जाते हैं गोदावरी पावर पे। तो गाइस गोदावरी पावर की बात करें, गोदावरी पावर की अगर मैं बात करूँ तो गोदावरी पावर एंड इस्पात, इसमें भी देखिए काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो अगर है तो होल्ड करके चलो, नहीं है तो वेट करना, क्योंकि इसमें करेक्शन होने दो। जब ये अगेन आपको 900 के रेंज में मिलता है तो आप इसमें फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको 900 के रेंज में बाय करते हो या 980-90 के रेंज में बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस भी उसी के अकॉर्डिंगली रहना चाहिए, 960 या 970 के आसपास, ठीक है। फिलहाल अगर आप लोगों ने इसके अंदर बाइंग करी हुई है, करेक्शन होता है, जिन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी हो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। और आप लोगों का स्टॉप लॉस गाइस मैं बता दूं, अगर आपने बाय पहले से कर रखा है और इस रेंज में भी आपका प्रॉफिट बन रहा है तो आपका स्टॉप लॉस 962 रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट गाइस हमारी कंपनी निकलती है संवर्धन मदरसन। इसमें भी आज के दिन 5% की तेज़ी देखने को मिली है संवर्धन मदरसन में। गाइस इसका टारगेट प्राइस आप लोगों का 175 से लेकर 180 तक का होना चाहिए। स्टॉप लॉस आप इसका 150 तक का लेकर चल सकते हो। नेक्स्ट गाइस हमारी कंपनी है वेदांता लिमिटेड की बात बताऊँ तो आप इसका फ्यूचर बाय कर लीजिए 460 का, ठीक है, 460 तक ये जा सकता है।
लाइक कभी कह लीजिए कि इसमें आप मतलब टारगेट प्राइस आपको बता रही हूँ, बहुत रेयर है आपको उसमें जाना, लेकिन अगर सेलिंग के पर्पज़ से आप कर रहे हो तो आप इसके अंदर सेल कर सकते हो, सेल बाय कर लो आप इसका, ठीक है, कि 460 से ऊपर नहीं जाएगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। 459 लगा लीजिए, जो कि आपको 19 रुपये की प्राइस पे मिल सकती है, ठीक है। 19 रुपये के प्राइस पे या 30 रुपये के प्राइस पे मिल सकती है। स्टॉप लॉस आपको 13 रुपये रखना है। ये फ्यूचर उसमें जो बाई नहीं करते ऑप्शन में, उसके लिए बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, जिसमें लॉट लूट होता है ना। अब IRCTC के बारे में बताऊँ तो गाइस इसका भी आप फ्यूचर सेल कर देना, फ्यूचर सेल कर देना 955 रुपये का। स्टॉप लॉस आपका 992 रहना चाहिए, मतलब फ्यूचर्स तो ऊपर की तरफ 992 स्टॉप लॉस रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप नीचे बॉटम में फ्यूचर सेल करोगे तो, ठीक है। एंड क्योंकि अभी हाल फिलहाल में गिरावट देखने को मिल सकती है IRCTC में। फंडा के अकॉर्डिंगली भेल काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, फंडामेंटल के अकॉर्डिंगली 340 तक जाएगा, साल भर तक इसका आपको इसमें कम से कम वेट करके चलना है। इन्वेस्टमेंट में आप आवर्टी ले लो, 1 साल तक का इसमें वेट करो, 370 380 तक जा सकता है, ठीक है। वही सोना BLW के बारे में बताऊँ तो गैस 690 तक जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका 650 से ऊपर 655 56 तक के बीच का रखिएगा, ठीक है। रेल तेल की बात बताऊँ तो गैस रेल तेल में भी आपको नियरेस्ट 400 तक में टारगेट प्राइस हो सकता है, नियरेस्ट 400 अचीव हो सकता है। 370 से लेकर 75 तक का टारगेट स्टॉप लॉस रखिएगा। जिंदल स्टील की बात करें तो जिंदल स्टील में आप लोगों का टारगेट प्राइस नियरेस्ट जो कि रहना चाहिए वो 1020 से 25 तक का रहना चाहिए, ठीक है। 1020 से 25 तक का टारगेट प्राइस रहना चाहिए। स्टॉप लॉस गाइस आप उसी के अकॉर्डिंगली लेकर चलिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो, देखिए वैसे मुझे लगता है इसमें अभी गिरावट जिस तरीके से हो रही है तो शायद इसमें गिरावट आपको और देखने को मिल जाए, तो आप अपना फ्यूचर सेल करके चल सकते हो 1000 रुपीज़ का, ठीक है। फ्यूचर 1000 रुपीज़ का सेल कर दीजिएगा, ऊपर का स्टॉप लॉस आप 1042 रखिएगा। ये चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। PVR IMAX के बारे में बात करूँ तो उसमें फ्यूचर सेल कर दो 1310 का, स्टॉप लॉस आपका 1360 रहना चाहिए। ये चीज़ें तो आपको पता है निफ्टी में हम लोग करते हैं ना, सेल और बाय पुट लेते हैं, कॉल लेते हैं, तो जब हमें लगता है मार्केट गिरने वाली है तो हम पुट बाय कर लेते हैं कि भाई इतने से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, गिरेगा ही गिरेगा, और फिर हम टारगेट प्राइस भी स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं बाइंग की तरफ पे, है ना। तो वो चीज़ें आप लोगों को करनी है। कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसको तो स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।